जय श्री लखन सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोल राजमाता खल्लारी की जय। ममता के मंदिर की है तू, सबसे प्यारी मोर, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूर। तेरे पावन चरणों में हम शीश झुका करते हैं, तेरे चरणों में ओ मैया भगवान झुका करते हैं। नमन है माँ तुम्हारे चरणों को, नमन है माँ तुम्हारे चरणों को। बोलो शीतला मैया की जय। संझा बिहनिया सेवा हो, संझा बिहनिया सेवा करत चले, तोर दीवाला में गाई जगमग जोत जले।
चले जगमग जोत जाले। बोलो शीतला मैया की जय, राजमाता खल्लारी की जय। श्री राम श्री राम जय राम जय राम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
देत सुधी सददीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक गुरुदेव की, जय जय सीताराम। संत जनों के पावन चरणों में झुका करके मैं अपनी माथा, मैं गाता हूँ श्री रामचंद्र जी आपकी गौरव गाथा। राम कथा मैं गा सकूं, नहीं है मुझ में क्षमता, ओ जज्ञानी से कहला लेगी कथा, मेरी माँ सीता की ममता, जनक सुता की ममता। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। रामचरितमानस के सजग प्रहरी और प्रथम श्रोता श्री हनुमंत जी महाराज के पावन चरण कमल में प्रणाम करत, संगे संग आज की राम कथा में सकलाय जन्मो शक्ति स्वरूपा करुणामय वात्सल्य की मूरत माँ कौशल्या बरोबर महतारी, जगत जननी जगदम्बिका माँ सीता बरोबर बहनी, भगवान राघवेंद्र सरकार तुल्य भाई, एक गांव के जम्मो दशरथ बरोबर वरिष्ठ जन, नान्हे नान्हे बाल गोपाल बुजुर्ग श्यान संत सुजान और जते कथा जगत से जुड़े हुए संत जन, ये जगह मंदिर बरोबर सजाने वाला टेंट वाला भाई साहब, कैमरामैन भाई साहब, जे अपन YouTube चैनल के माध्यम से आज आपके पावन ग्राम के पावन आयोजन ला पूरा देश दुनिया में बिखेर के रखे थे। अपन गुरुतुर बोली भाषा के माध्यम से संपूर्ण जनमानस ला एकता के सूत्र में बांध के रखैया संचालक गुरुदेव जी, निर्छेर विवेकी निर्णायक गण, आप सबों के पावन चरण कमल में संगम मानस परिवार औरडबरी विकास खंड बाग भारत जिला महासमुंद के अबोध लैक्या की ओर से बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम है। निवेदन है, ये तो आपके महंत है कि आप हमला राम कथा के खातिर ऐसा मंच प्रदान करे हो, हमला ऊपर में बैठाए हो, आप सब जमीन में नीचे बैठ के सुनत हो। लेकिन कथा कहे से पहले एक बात बताना चाहूं कि हमारे में ऐसे कोई सामर्थ्य या योग्यता नहीं है कि हम भगवान के अथाह कथा ला आप सबके बीच में रख सकन, लेकिन आप हमला स्थान प्रदान करे हो तो हमार पूरा प्रयत्न रही, हमार पूरा कोशिश रही कि हम भगवान के कथा ला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करबो। जे कथा प्रसंग में हम सबला चर्चा करना है, आयोजक समिति या संचालक महोदय की ओर से हमला कथा प्रसंग मिले है रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 131 में चर्चा करे के प्रयास करबो, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम से लिखिस की एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो गिरीज है कुंवरी तब मेले जयमाल। नारद जी महाराज मन में विचार करत है कि ऐसा समय में मोला सुंदर रूप चाहिए, सुंदर शरीर चाहिए। ऐसा समय में मोर सुंदर रूप रही, सुंदर शरीर रही तो राजकुमारी हवरमाला मोर गला में डाली। ये है दोहा और दोहा के अर्थ। अच्छा विचार करे के बाद ये भी है कि नारद जी जैसे वैरागी है विचार करा थे मन में कि ए समय में हाँ परम सुंदर देखूं तो राजकुमारी मोर गला में हार डाल दे, मोर विवाह हो जाए के ऐसे विचार करा थे। और नारद जी कौन हो, संसारी में नहीं हुए, वैरागी है का वैरागी के मन में ऐसे विचार आ सकते, लेकिन आज नारद है तो अहंकार वश ऐसे विचार अपन मन में लाए है।
भगवान प्रेरित करी भगवान के भक्त है नारद है जो रात दिन नारायण नारायण कहत रथे और अहंकार आगे रही तेकर कारण नारद के अहंकार ला तोड़े बर आज भगवान है तो नारद के पीछे पड़ गए। रामचरितमानस संदेश देते सज्जनों कि रात दिन जे नारायण नारायण कहत रही ओकर मन में अहंकार आगे तो हमन तो संसारिक मनखे हर हमार मन में भी कैसे अहंकार नहीं आई, लेकिन अहंकार आ जाते जब भक्त के मन में ना तो भगवान भी ठान लेते कि तोर अहंकार लते मोर भक्त तोड़ के रहूं एक दिन ऐसे कह के। तो अहंकार आए के कारण काय रहे से नारद जी महाराज के एक बार की बात है, नारद जी महाराज नारायण नारायण के कैसे गड़तल बाजार पूरा भ्रमण करत रहे से एक ऐसे सुंदर जगह देखी जहां नारद जी बैठ गए, भगवान के ध्यान लग गए, समाधि में बैठ गए नारद जी महाराज। लेकिन वो जगह में नारद जी महाराज व प्रजापति दक्ष श्राप दे रहा है कि तेहा एक जगह में 2 घड़ी से ज्यादा बेरा तक रुकेल नहीं सकस के वो जगह में भगवान के समाधि लग गए रहे नारद जी के, तो श्राप झूठा साबित हो गए दक्ष जो दे रहे से नारद जी महाराज ला कि नारद 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह में टिके बढ़ नहीं सकस। जब ऐसे समाधि ला देखे इंद्र तो इंद्र के मन में भी घबराहट हुई। इंद्र उसने सोचे कोई पूजा पष्ट करे ना कुछ दूसरा कारण से पूजा पष्ट करे, तो इंद्र ला लगे कि ये मोर राजगद्दी ला पाए बर अतना आराधना करत है। इंद्र ला भय व्यापी कि नारद अतना दिन ले एको जगह एको बार नहीं देखे रहे हो कि अतना बेरा ले भगवान के ध्यान में लीन हो गए मगन हो गए नारद, जरूर ये मोर इंद्रासन ला छीनना चाहते देकर से ऐसे ध्यान करत है भगवान के। इंद्र विचार करी सो कामदेव ला भेजे, कामदेव हो तुम थर्रा गए, हाथ जोड़ ली नारद जी महाराज के, मोर से भूल हो गए प्रभु कह के चरण में गिर गए नारद के। नारद ला उही मेरा अभिमान आगे कथे, अभी तक तो कामदेव ला भगवान भोलेनाथ जीते रही, अब तो महू जीत गयो, मैं का भगवान भोलेनाथ से कम हो, अपन आप ला भगवान भोलेनाथ से तुलना करे लगे। नारद जी महाराज अपन आप ला बड़े माने लगे, भोलेनाथ तो काम ला जीते रही से लेकिन क्रोध ला नहीं जीत पाए रही से, तीसरा आंख ला खोली तो काम दो भस्म हो गए रही से, लेकिन मैं तो क्रोधित नहीं हुए। कामदेव लगे नारद कोई बात नहीं, हो जाती गलती कह के वापस अब नारद के मन में अहंकार के बीज आ गए। अब तो मोरो प्रसिद्धि होना चाहिए, ये नारायण ला बड़े कथे सब महू कामदेव ला जीतदार दुनिया के मनखे ला जना हूं कि कामदेव के विजेता सिर पर नारायण नहीं होए महू हरों के। नारद ये भूल गए कि काकर प्रताप से कामदेव ऊपर सामने में फेल हो गए। देखो कामदेव नहीं हराए रहे से नारद यदि इसने डहार चलती में रहतीस ना कामदेव अपन प्रभाव जरूर डाल देतीस, लेकिन नारद ध्यान करत रही भगवान राम के, अपन आराध्य के। तुलसीदास जी महाराज बतेस की जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम, तुलसी कभो न रही सके रवि रजनी एक ठाम। जैसन ढंग से या तो रात रही या तो सूरज देखी, रात के कभो सूरज देखने वाला नहीं है, या तो सूरज दिखते समय में रात होबे नहीं करे या रात रहते समय में सूरज दिखबे नहीं करे। ठीक वैसन ढंग से जिन जगह में राम रही वो जगह में काम नहीं रह सके, और जे जगह में काम रही वो जगह में राम नहीं रह सके। तो नारद ला अपन प्रभाव मालूम पड़ी, नारद ला लगी कि मोर सामने में विवश हो गए कामदेव, तब मोर पैर में झुक के गिर गए। ऐसे अहंकार के बीज उत्पन्न हो गए नारद के मन में, और भगवान है तो अपन भक्त के मन में अहंकार के बीज ला रहने दे, जल्द से जल्द कोई न कोई उपाय करके उखाड़ के फेंकते। यही कथा प्रसंग ला विस्तार दे के प्रयास
कथाला सुना दे मोला राम के।
नारद कामदेव लजीत दारे एक डंका बजना चाहिए पूरा दुनिया तीनों लोग 14 भुवन में कह के सबसे पहली जाए के ये बात ला विचार बने काकड़ जगह जाके बताना चाहिए। नारद विचार करते कामदेव ला अभी तक भगवान भोलेनाथ पसंद करे रही से। नारद भगवान भोलेनाथ जगह के और कथे भोलेनाथ तिहि चनी जी देहस कामदेव ला अब तोर संग महू योद्धा हो गया महू जीत जा रहे हो कामदेव ला। भगवान भोलेनाथ कथे में काय बड़े बात है नारद ते तो रात दिन नारायण नारायण करत रहता भगवान के भगत पर कहीं बड़े बात है। नारद अभिमान हो गए रहे तब बोले कोई ना कोई ला तो बताना चाहिए के ब्रह्मा जगह चलते ब्रह्मदेव मैं कामदेव ला जीत जा रहे हूँ वो महेश के झन्नी हो जो कामदेव ला जीते रहे। ब्रह्मा कहते मोर जग बताए तो बताए विष्णु जगह मत बतावे। नारद कहते वाह काबर नहीं बताऊं और चर्चा चल गया चर्चा चल गई तब हो ये बात ला दबा लेबे मतिज बतावे। लेकिन नारद के मन में तो ऐसी अहंकार रहे वो कहाँ सोचते कौन ब्रह्मा कौन शिव कौन महेश वो सब भूल गए। वो मन सोचे समझाए के प्रयास करे भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी तो नारद ला लगे ये मन ला कायर लागत है कि मैं कामदेव ला हरा चुके हूँ। तो अब तो और 10 जन ला बताऊं एक जन ला पांचे रही बताए भगवान विष्णु जग जाके कथे अंत दिन नारायण नारायण कहा जाए भगवान विष्णु जग नारायण। लेकिन अहंकार बस जो रात दिन राम नाम नारायण नारायण में डूबे रहा है वो काम के कारण आज राम ला भूल गए है और काम कथा कहे बढ़ जाते आज जाते तो भगवान कथे का बात है नारद अंते दिन मोला याद करता लेकिन आज दया करके आए हंस के भगवान व्यंग्य करिस नारद के ऊपर में मैं हना कामदेव लजीत दार वहु ला बता दे भगवान विष्णु ला। भगवान विष्णु कथे ये तोड़ जैसे वैरागी के लिए कामदेव ला हराना कौन से बड़े बात है नारद। नारद अंदर ही अंदर अहंकारी है लेकिन अभी कहा थे सब आपके कृपा है। कई जन उसने रथे कोई रामायण वाला अच्छा गात हो कही देवे बहुत सुंदर गायस के ना वो सब आपके कृपा है आप हम सिखात हो तब में हम सीखे हुआ तब तक कही देते भले वो अंदर में उसने नहीं सोचा रहा है लेकिन सामने वाला जग बोल देते उसने। नारद अंदर में अपन अहमता छिपा के कहा थे सब आपके कृपा है जो नारद जी मैं आज नारद हा कामदेव ला हराया हूँ लेकिन अंदर ही अंदर ये सोचा थे कि काम ला मैं हराया हूँ ये विष्णु ने हराया है। भगवान विष्णु सोचदारी सब ऐसे माया नगरी रचाई नारद जिन जगह से गुजरत रही वो जगह में माया नगरी शील निधि राजा वहाँ के राजकुमारी विश्व मोहिनी अत्यंत सुंदर अतेक सुंदर रहे वो विश्व मोहिनी राजकुमारी है। नारद जैसे वैरागी के मन डोल गयोला देखे तो नारद एकदम पगला गए। नारद तक अविद्या माया माप ली सो जगह में कारण अहंकार के कारण ही। नारद देखी सो राजकुमारी ला तो पागल हो गए जो रात दिन राम नाम में पागल रहा है वो आज संसार के माया में पागल हो गए हैं। नारद है तो और पागल होना चाहिए तो काकर बर पागल होना चाहिए राम बर पागल होना चाहिए काम के वशीभूत होकर के पागल नहीं होना चाहिए। हमन ला रामायण वाला मन ला कई जन जाते तो सुनात रहते रामायण वाला मन पागल है कुछ भी बोलत रहता। बजरंग बली कैसे अपन हाथ में पहाड़ ला उठा ली और वो सुनैया मन हता कैसे सीना ला तान के सुनत रहते जानो मानो भगवान प्रकट हो जाही कहा। एक जन तो बड़ विचित्र कहा मोबाइल ऐसे कान में टेकई सो मोर को तिल देख के वो काकरों से गोठियात में रही रामायण कहने वाला पागल है कहा मोर को तिल देख के कुछ भी बोलत रहते। तब मैं कहूँ ये बहन रामायण सुनने वाला काय दे दी वो कहते रामायण सुनने वाला मन तो महापागल है के है मैं तब वहुला सुनाए
दुनिया का काम है कहना, दुनिया को कहने दो, हम पागल हैं भाई साहब, हमें पागल ही रहने दो, हमें पागल ही रहने दो। पागल होना है तो भगवान के लिए होना चाहिए। कोई धन वैभव का है पागल, कोई मांगन पागल है मान बढ़ाई का, कोई रूप श्रृंगार का है पागल, कोई पागल है गुण चतुराई का, पर असली पागल वो है सारे जो पागल है मेरे रघुराई का, जो पागल है मेरे रघुराई का। आज नारद जो राम के नाम में पागल रहा है, आज वो एक छोटे से राजकुमारी के सुंदरता ला देख के पागल हो गए हैं। और विचार करते नारद है कि नारद देखो भगवान के 24 अवतार में एक अवतार नारद भी है। भगवान कथे कि वृक्ष में मैं पीपल हूँ, पीपल के पेड़ में भगवान निवास करते। ऋषियों में मैं नारद हूँ, स्वयं 24 अवतार में से एक अवतार नारद, वो आज एक साधारण राजकुमारी ला देख के मोहित हो गए हैं। और हस्त रेखा देखे इसको नारद विचार करते कि जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। नारद होकर हस्त रेखा ला देख के विचार करके ओमे लिखाए रहा है कि जे अजर अमर रही तिही एकरे संग बिहाव करही। नारद अब उल्टा सोचे लगे, जे एकर संग बिहाव करही ते अजर अमर हो जाही, बोला युद्ध में कोई हरा नहीं पाए। दोनों में कत्का फर्क है बात के। ओकर हस्तरेखा में रहा है जे अजर अमर रही ते एकर से बिहा करही। नारद का सोचा थे जे एकर से बिहा करही यही अजर अमर हो जाए। एक जन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ऐसे, और वो में कुछ कारण अगले दिन पूरा भारत देश के ऑफिस वापिस दुकान पानी सब बंद रहना रहा है। तो न्यूज़पेपर में दिखाए रहा है कल भारत बंद रखा जाएगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ैया काय पढ़त रहा है, कल भारत बंदर खा जाएगा पढ़त रहा है। वो न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कम अंतर है, कल भारत बंद रखा जाएगा और कल भारत बंदर खा जाएगा। ठीक वैसे नारद है समझ नहीं पाते, और नारद मन ही मन विचार करत है कि जे सबसे सुंदर रही ओकरे ऊपर ये राजकुमारी वरमाला डाल के एही अवसर चाहि परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो गिरी जय कुंवरी तब मेले जयमाल। परम सुंदर तो भगवान विष्णु है कि नारद, और वास्तव में परम सुंदर ही है, ओकर से सुंदर कोई नहीं है दुनिया में, तीनों लोक में, 14 भुवन में। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नारद विचार करा थे कि भगवान जैसे सुंदर कोई नहीं है। भगवान अपन चेहरा ला रूप ला मोला दे देते तो ये नारी हा, ये राजकुमारी हा मोर पर मोहा जाते, और वरमाला ला सब राजा ला छोड़ के मोरे गला में डालती इसका। ऐसे तर्क करा थे अहंकार वश। देखो कोई लबर बिहा करना है, अच्छा पीला बत्ती के संकेत संक्षेप में कोई लबर बिहा करना है तो काकरो जब गाड़ी दे लड़की देखे जा मांग लेबे, जूता नहीं है जूतल मांग लेबे, कपड़ा नहीं है कपड़ल मांग लेबे, लड़की बने पसंद कर ही के। और तोर चेहरा देना, तो चेहरा मोला दे दे, लड़की मोहा जाई कबे ये होने वाला नहीं है। नारद अहंकार के वश में ऐसे बोल करा थे कि परमात्मा के रूप ला मांगने वाला है। आओ पीला बत्ती के संकेत एक अंतिम भजन के साथ आप सभी से सादर विदाई। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम। हेलो हेलो, हो वो मीरा काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी
अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी। हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। हाय कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे कादर तोरे संग गोपाला, तोहे कादर तोरे संग गोपाला। ओ हंस के तू पी ले इसका प्याला, तोहे कादर तोरे संग गोपाला, तोहे कादर तोरे संग गोपाला। तेरे संग जीना हो बिहारी, तेरे संग जीना हो बिहारी, तेरे संग जीना हो बिहारी, तेरे संग जीना हो बिहारी। है कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी। हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी। सबके लिए ओ सबके लिए बंसी बजाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ। सबके लिए बंसी बजाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ, नाच नाच सारे। कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी।
जय। बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री श्री राम। राम। एक बार जोरदार तालियों के साथ हस्ताक्षर आप सब कीजिएगा। अभी हमारे बीच विराजमान थे संगम मानस परिवार ग्राम अमरा डुबरी जिला महासमुंद की खूबसूरत प्रस्तुति हमारे बीच आई है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और प्राप्त कथा प्रसंग पर आप बहुत सुंदर भाव पुष्प अर्पित कर रहे थे। यही अवसर चाही परम शोभा रूप विशाल जो बिलो की रिझय कोरी तब मिले जयमाल। इस पर सारगर्भित चिंतन हो रहा था। भैया आवाज बढ़ा दीजिए मॉनिटर का थोड़ा सी। जीवन में अहंकार इतना सूक्ष्म है कि यहाँ तक एक भक्त जो निरंतर भगवान की भक्ति करता रहता है उनको भी कभी कभी ये अहंकार हो जाता है कि जीवन में मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है और यहीं से फिर पतन शुरू हो जाता है। किसी ने बहुत सुंदर सी पंक्ति कही कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता,